या तालिबन सुबुल अलउलूम वक़ासिदन लिमनाहिज अत्तक़वा वरक्ब हिसानी अख़लिस लिरब्बिका वस्दुक़न तिलाबहु फ़हुवल मुजीब या अख़ल ईमानी मआल ذي بدع إلى خسران وتزودن नवाफिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरातुल हज्जा में बाल नाखून वगैरह काटे जा सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं काटे जा सकते तो कोई काट ले तो उसका कफ़ारा क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो ना काटने के हवाले से पाबंदी है, ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने कुर्बानी का इरादा किया हुआ है और वो कुर्बानी करना चाह रहे हैं। अलबत्ता जो जिसके पास ताकत नहीं है और वो कुर्बानी नहीं कर रहा, तो उस पर और उसके घर वालों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, एक रिवायत में आता है सुनन नबी दाऊद की कि वो भी अगर ईद पढ़ के गैर ज़रूरी बाल, उनकी सफाई सुथराई, तराश खराश, नाखून वगैरह ये सारी सफाई कर लें, तो आपने फरमाया था फ़ज़ालिका तमामु उज़हियतिका इंदल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ ये फिर आपकी मुकम्मल कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के लिए आपने अशरादुल हज्जा में बाल नाखून वगैरह काटने की पाबंदी, ना काटने की पाबंदी वो आपने इनके लिए नहीं लगाई है। अब रहा मसला कि जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो इस पाबंदी पर अमल पैरा है, लेकिन इसके बावजूद उनसे कोई भूल कर उन्होंने नाखून काट लिया या कोई बाल काट लिया, तो इस सूरत में उन पर कफ़ारा कोई नहीं है, क्योंकि अहादीस में किसी कफ़ारे का तज़किरा नहीं किया गया। बाकी पाबंदी करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।